सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L वीडियोस। और आज मैं आपके लिए और एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाइंस और एंगल्स क्या होते हैं। तो लाइंस और एंगल्स के बारे में जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। तो वो बेसिक चीजों में आता है लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होती है? अब अगर मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट P और पॉइंट Q, और उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, तो मैं इस स्ट्रेट लाइन को एक लाइन सेगमेंट कहूंगा। इस लाइन सेगमेंट को मैं लाइन सेगमेंट PQ के तरह भी लिख सकता हूं। अब अगर मैंने यही लाइन सेगमेंट PQ को Q की तरफ से भी और P की तरफ से भी दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दिया और उन दोनों को इन्फिनिटी तक जाने दिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरी एक लाइन बन चुकी है। अब मैं इसको PQ लाइन की तरह डिनोट करता हूं, जिसमें ऊपर में एक लाइन तो रहती है लेकिन दोनों तरफ एरोज रहते हैं, क्योंकि ये बता रहे कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब ये रे क्या होता है? रे अगर मैंने वही लाइन सेगमेंट ले लिया और Q की तरफ से एक्सटेंड कर दिया इन्फिनिटी तक, या फिर P की तरफ से इस तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दिया, तो मैं उसको एक रे कहूंगा। तो मैं इस रे को, यहाँ पर मैंने Q की तरफ उसको एक्सटेंड किया है, उसको मैं लिखूंगा PQ रे। और इसमें मैंने Q की तरफ एक्सटेंड किया है, इसलिए मैं Q की तरफ एरो दूंगा। और इसमें मैंने P की तरफ एक्सटेंड किया है, इसलिए PQ के ऊपर लाइन बनाई और P की तरफ मैंने एरो किया। अब हमने देखा कि लाइन सेगमेंट्स और रेज क्या होते हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये एंगल्स कैसे फॉर्म करते हैं। अब एंगल्स तभी फॉर्म होते हैं जब दो लाइन सेगमेंट्स एक जगह पे मीट होती है, या फिर दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अब वो कैसे? जैसे कि इस ट्रायंगल में लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट BC एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें मिल रहा है एंगल 1, जिसको हम एंगल ABC के नाम से जानेंगे। वैसे ही अब एंगल 2 कैसे बन रहा है? जब लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट AC एक जगह पे मीट कर रहे हैं, तभी बन रहा है एंगल 2, और उसको हम नाम देंगे एंगल BAC। अब वैसे ही एंगल 3 अब कैसे बन रहा है? जब लाइन सेगमेंट AC और लाइन सेगमेंट BC C पॉइंट पे मिल रहे हैं, तब जाके एंगल 3 बन रहा है, जिसको हम नाम देंगे एंगल ACB। अब ये तो बात होगी लाइन सेगमेंट्स की। अब लाइंस जब इंटरसेक्ट करते हैं तब एंगल्स कैसे बनते हैं? अब जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि PR लाइन और SQ लाइन पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब हमें 4 एंगल्स मिल रहे हैं, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 7। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तब इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है। वो प्रॉपर्टी ये है कि एंगल 5 और एंगल 7 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट तो है लेकिन इक्वल भी है, और वैसे ही एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो अब हमने देखा कि एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम हमें 90 डिग्री देता है। इसको हम दो एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पहले एग्जांपल में एंगल AOC 50 डिग्री है और एंगल BOC 40 डिग्री है। अब इन दोनों का सम हमें 90 डिग्री देता है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब हमें दूसरे एग्जांपल में एंगल BOC 30 डिग्री दिया है और एंगल COD 45 डिग्री दिया है। अब इन दोनों का सम हमें 75 डिग्री देता है, जो 90 डिग्री से कम है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम हमें 180 डिग्री देता है।
अब इसको हम दो एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में हमें एंगल AOB 80 डिग्री दिया है और एंगल BOC 100 डिग्री दिया है। अब इनका सम हमें 180 डिग्री देता है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में एंगल AOB हमें 130 डिग्री दिया है और एंगल BOC हमें 30 डिग्री दिया है। अब इन दोनों का सम हमें 160 डिग्री देता है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। अब हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अब अगर मैंने दो एंगल्स ले लिए, एंगल TPS और एंगल RPS, और इन दोनों को कुछ इस तरह से जोड़ के रख दिया, तब मैं ये कह सकता हूं कि एंगल TPS का एडजेसेंट एंगल एंगल RPS है। अब एडजेसेंट एंगल्स में खास बात ये होती है कि उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे कि हम इधर देख सकते हैं कि P यहाँ पर एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म होता है, और इसमें भी हम देख सकते हैं कि PS एक कॉमन आर्म है इन दोनों एंगल्स का। और अब इसके आजू बाजू दो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं, मतलब आर्म PT और आर्म PR, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है जो इस कॉमन आर्म के आजू बाजू में है। अब हम देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अब जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तब जब O पॉइंट पर जो चार एंगल बनते हैं, उनको उनमें से जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं, मतलब ऊपर नीचे या फिर आजू बाजू में होते हैं, उनका मेजर सेम होता है। इसका मतलब एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD और एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। अब हमने देखा कि एडजेसेंट एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अब देखते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये है, अगर कोई लाइन दो लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब दो अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तब हम उस लाइन को ट्रांसवर्सल कहेंगे। जैसे कि हम इधर देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन L और लाइन M को लाइन P दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लाइन P को ट्रांसवर्सल कहेंगे। अब तो हो गया ये पहला एग्जाम्पल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लाइन M और लाइन L को लाइन P इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन क्या हम लाइन P को ट्रांसवर्सल कहेंगे? नहीं, क्योंकि लाइन P लाइन M और लाइन L को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जबकि हमारा ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन ये कहता है कि ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर तो हम दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं देख सकते, ये तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लाइन P को ट्रांसवर्सल नहीं कह सकते। अब हमने देखा कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जब ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, तब उसमें कौन से एंगल्स बनते हैं। हम जैसे कि हम देख सकते हैं कि लाइन L और लाइन M को P ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इसमें 8 एंगल्स बन रहे हैं। पहले तो यहाँ पर इस पॉइंट पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, और इस पॉइंट पर एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब देखते हैं कि इस डायग्राम में हर एक एंगल को हम नाम कैसे देते हैं। तो जो बाहर तरफ में एंगल्स बन रहे हैं, जो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 7 और एंगल 8 जो बाहर तरफ में बन रहे हैं, उनको हम एक्सटीरियर एंगल्स बोलेंगे। और जो अंदर बन रहे हैं एंगल्स, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, इनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट है पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें एंगल 2 और एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, और एंगल 4 और एंगल 8 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। और
अभी देखते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उन एंगल्स को कहा जाता है जो एक तो अपोजिट में हो, इस तरह जैसे एंगल 3 और एंगल 6 इस तरह अपोजिट में हो, और इसके अंदर में हो। अब तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 6 और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और एंगल 4 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स वो एंगल होते हैं जो बाहर में होते हैं और कुछ एंगल 1 और एंगल 8 की तरह अपोजिट में होते हैं। जैसे एंगल 1 और एंगल 8 अल्टरनेट एंगल्स है, एंगल 7 और एंगल 2 भी अल्टरनेट एंगल्स होंगे इसमें। अब इसमें पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 6। अब हमने देखा कि ट्रांसवर्सल जब दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तब उसमें कौन से एंगल्स बनते हैं। अब हम देखते हैं कि जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तब उनके एंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी बनती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि लाइन M और लाइन L को लाइन T इंटरसेक्ट कर रही है, और लाइन L और लाइन M दोनों पैरेलल लाइंस है। इसमें अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक प्रॉपर्टी आती है। अब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो है एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 2, ये इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात होगी। अब आते हैं अल्टरनेट एंगल्स। इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 6, ये दोनों सेम होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 6, ये एंगल्स सेम मेजर के होते हैं। इसका मतलब ये है कि एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 1। इसमें हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 1, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब ये एक्सटीरियर एंगल्स की एक प्रॉपर्टी होगी। अब इसमें हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स भी दिखते हैं। इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी अब कैसे लगती है, तो इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी ऐसे लगती है कि इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है, मतलब एंगल 3 और एंगल 6 और एंगल 1 और एंगल 8, ये हमें 180 डिग्री देंगे। मतलब एंगल 3 और एंगल 6 सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे और एंगल 1 और एंगल 8 ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होती है, रेज क्या होती है, एंगल कैसे फॉर्म होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होते हैं। ट्रांसवर्सल जब दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है तब उसमें कौन से एंगल्स बनते हैं और उनका नाम क्या रहता है, और दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तब उसमें कौन से प्रॉपर्टीज आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर आप सुबह देख रहे हैं तो गुड बाय, और शाम को देख रहे हैं तो गुड नाइट।